हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 64, 65 और 66 के बारे में, जो क्लास 4 और 5 की होने वाली है। बच्चों वर्कशीट नंबर 64, 65 और 66 तीनों वर्कशीटों के बारे में आज हम बच्चों विस्तृत से अपन चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन जो लेवल है बच्चों क्वेश्चन का, आप इसमें पढ़ पा रहे हो। देखो क्वेश्चन का लेवल यहाँ आता है बच्चों, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा मीडियम इसका लेवल है, यानी कि ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ज़्यादा हमारा जो ये वर्कशीट है वो हमारा हार्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट एड वन टू द अंडरलाइन द वर्ड है ना। तो यहाँ पर हमको क्या है कि एक मतलब जो इसमें डिफरेंट जो वर्ड है बच्चों वो हमको छाड़ना है ना, यानी कि अलग क्या है इसमें। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सब बच्चे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है टाइगर वोल्फ। टाइगर मीन्स होता है चीता, वोल्फ मीन्स भेड़िया। एक रेबिट होता है, रेबिट मीन्स आप जानते हो रेबिट मीन्स क्या होता है, बताओ। खरगोश होता है। एक बच्चों है बैन बारिश। तो बारिश बच्चों यहाँ सबसे अलग हो गई, तो बारिश को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये तीनों जंगली जानवर हैं और ये क्या है अलग हो गया है ना। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक ब्राउन बियर, और नेक्स्ट क्या है, ब्लैक ब्राउन बियर और ब्लू। बच्चों ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, ये तीनों तो कलर के नाम हो गए। तो यहाँ पर बियर जो है, बियर मीन्स भालू होता है, भालू हमारा अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हो फिश मछली, वर्ड पक्षी, चाइल्ड बच्चा, स्टोन पत्थर। बच्चों तीनों सजीव हैं, पत्थर निर्जीव है, तो हमने पत्थर को अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्विम मीन्स तैरना, जंप मीन्स कूदना, बॉग मीन्स क्या करना है, बॉग मीन्स चलना, और टेबल मीन्स होता है टेबल। अब देखो यहाँ पर तीनों जो हैं इसमें काम हो रहा है ना। स्विम मीन्स तैरना काम हो रहा है, ठीक है ना। जंप लगाना एक काम हो रहा है, बॉग पैदल चलना एक काम है। तो ये तीनों के तीनों बच्चों वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। काम जहाँ होता है वही क्रिया होती है, वर्ब होती है। तो वर्ब है और टेबल इसमें अलग हो गई, तो टेबल को हमने अलग कर दिया। नेक्स्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च और ये क्या संडे, यानी कि तीनों महीने के नाम हो गए। तो यहाँ पर अलग हमारा क्या हो गया, संडे हो गया। नेक्स्ट हमारा पपाया, मैंगो, बनाना और क्या है डॉग, है ना। तो ये तो तीनों फ्रूट्स के नाम हो गए, और ये हमारा अलग से क्या हो गया बच्चों, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया। तो जानवर का नाम हो गया, इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है रेड, येलो, ग्रीन और स्वीट। रेड, येलो, ग्रीन तीनों कलर के नाम है। स्वीट में मिठाई होती है, जो सबसे क्या हो गई, अलग हो गई। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेट, बॉल, ग्रास और लूडो। तीनों देखो बैट, बॉल और लूडो तीनों गेम के नाम हैं, और ये हमारा क्या है, ग्रास घास अलग हो गई, सबसे अलग हो गई। नेक्स्ट हमारा बेडरूम, किचन, बाथरूम और लैपटॉप। देखिए ये तीनों घरों में मिलते हैं, यानी घरों के ही पार्ट हैं, घर के अंग हैं। और हमारा बाथरूम जो है बच्चों ये क्या, वो सॉरी लैपटॉप जो है हमारा सबसे क्या हो जाता है, यहाँ पर अलग हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, लैपटॉप यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एप्पल, गुआवा, पोटैटो, बनाना, तीनों फ्रूट्स के नाम है। पोटैटो मीन्स क्या होता है, आलू होता है, ये अलग हो गया। नेक्स्ट हमारा टाइगर, लायन, ट्री और वॉल्फ। तो यहाँ पर ट्री यहाँ पर सबसे अलग यहाँ पर हो जाता है। तो बात कर लेते हैं अपन वर्कशीट नंबर अगली के बारे में, जो वर्कशीट नंबर 65 हमारी होने वाली है बच्चों। छोटी सी इसमें एक स्टोरी है, तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। बस ये स्टोरी को आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, एक चतुर टोपी विक्रेता की है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़। देखिए यहाँ पर जो स्टोरी है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। हार्ड इसका लेवल दे रखा है, मतलब आपको थोड़ा सा हार्ड ही लगने वाला है, लेकिन जब मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टीचर आपको पढ़ा रहा है। यदि एक अच्छा शिक्षक आपको पढ़ाता है तो वहाँ पर हार्ड नाम का कोई वर्ड नहीं होता, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कठिन हो। क्योंकि हर चीज़ को एक अच्छा शिक्षक जो होता है, अच्छा टीचर जो होता है बच्चों, सरल लैंग्वेज में आपको सिखा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको देखो ये हार्ड लगने वाला नहीं है, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है बच्चों एक समय की बात है ना। अ क्लेवर कैप सेलर क्रॉसिंग द जंगल। अ क्लेवर कैप सेलर, वो सॉरी, अ कैप सेलर वॉज क्रॉसिंग द जंगल है ना। अब एक कैप सेलर होता है, टोपी विक्रेता होता है बच्चों। वो क्या है कि जो जंगल होता है पास का होता है बच्चों, पास के मीन्स होता है गुजरना है ना, उस जंगल में से गुजर रहा था एक टोपी विक्रेता, ठीक है। ही वाज टायर्ड, अब वो बच्चों को पैदल चल रहा था तो थक गया। सुई सेट अंडर ए ट्री, इसलिए एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। ही फेल अस्लीप है ना, अब वो उसी का नींद आ जाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है नेक्स्ट में, वेन ही वोक अप ही सा दैट द मंकीज ऑफ द जंगल वर वियरिंग हिज कैप्स, ऑल द कैप्स वर गॉन। अब देखो क्या होता है, वो जंगल से निकलता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है तो क्या वो सो जाता है, एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो आराम करने के लिए बैठ जाता है तो उसको क्या नींद आ जाती है, क्योंकि वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ की अच्छी छाँव थी, और शायद मुझे लग रहा है गर्मियों के दिन थे, तो उसको क्या है पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट मिल रहा था, आराम मिल रहा था, तो वो सो जाता है। तो पेड़ में क्या जंगल, वो जंगल में जो पेड़ होता है उस पेड़ के ऊपर बंदर होते हैं बच्चों। तो बंदर क्या नीचे आते हैं और वो देखते हैं टोपी विक्रेता टोपी बेच रहा है, तो उसने खुद ने एक टोपी पहन रखी थी,
बेचने वाले ने। तो वो बंदर जो होते हैं वो क्या नकलची होते हैं, नकल करते हैं बंदर। तो बंदरों ने उसकी कैप को ले गए, टोपियों को ले गए और खुद ने पहन ली और पेड़ में बैठ गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है। द कैप सेलर shook his fist to monkeys in anger। अब देखो द कैप सेलर shook his fist on monkeys in anger। अब उसने क्या है कि जोर से ऐसे जैसे अपने कोई कई बार कोई अपने मन से काम नहीं होता है बच्चों, तो हम जमीन पे एक बार हाथ मारते हैं ना, ऐसे घूसा मारते हैं ना कि शिट बहुत बुरा हुआ। तो देखिए ऐसे उसने क्या है कि एक साथ में उसने गुस्से से उसको देखा और ज़मीन में एक घुसा उसने मारा। द मंकीज शुक देयर फिस्ट इन रेस्पॉन्स, है ना। अब मंकीज ने भी ऐसे किया, उसने एक अगर घुसा उसने ज़मीन में मारा तो मंकीज भी नीचे मारने लग गए, है ना, पेड़ की डाली में। इन रेस्पॉन्स, है ना, उसके जवाब में मंकीज थ्रू सम मैंगोज बैक टू द कैप सेलर। अब मंकीज को क्या थोड़ा गुस्सा आया तो वहाँ से जो पेड़ था बच्चों, आम का पेड़ था, तो आम के पेड़ में से आम तोड़ के उसकी तरफ फेंके उन्होंने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है। द कैप्सुलर रियलाइज दैट दे वर कॉपिंग हिम। अब कैप्सुलर ने सोचा कि वो उसको कॉपी कर रहे हैं, जैसा वो कर रहा है कैप्स, है ना, टोपी विक्रेता जैसा कर रहा है। टोपी विक्रेता टोपी पहन रहा है, वो टोपी पहन रहे थे। टोपी विक्रेता जमीन में अगर अपना घुसा मार रहा है, वो भी घुसा मार रहे थे, है ना। कैप्सुलर ने कुछ फेंक के मारा, उन्होंने वापस मैंगो फेंक के उसमें मार दिए, यानी कि वो उसकी कॉपी कर रहे थे, जैसा वो कर रहा था वैसे उसकी नकल कर रहे थे बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए। द कैप सेलर डिवाइड हिज ट्रिक, है ना, ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड। अब उस कैप सेलर ने क्या किया, अपनी जो कैप होती है कैप को उतार के उसने ग्राउंड पे फेंक दिया। एंड रेस्पॉन्स द मंकीज ऑल्सो थ्रू द कैप्स ऑन द ग्राउंड। और मंकीज ने भी क्या है, जो कैप्स थी बच्चों उनको उतार के उन्होंने भी फेंक दिया, यानी कि वो उसकी नकल कर रहे थे। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट में। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड बैक वेंट टू होम हैप्पीली ना। अब क्या है, कैप सेलर ने अपनी कैप्स को इकट्ठा किया, अब टोपी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको लेके वो क्या है वो चला। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है हु स्टोल द कैप्स, है ना, यानी कि स्टोल द कैप्स, यानी कैप्स को किसने चुराया। तो मंकीज स्टोल द बच्चों कैप्स, है ना। मंकीज ने क्या किया कि उसकी जो टोपियां थी बच्चों उनको चुरा लिया। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है व्हाई डिड द कैप्सुलर थ्रू द हिज कैप। कैप्सुलर ने टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी क्यों फेंकी। द कैप्सुलर, है ना, तो देखो द कैप्सुलर रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ दैट द मंकीज वर कॉपिंग हिम, कि मंकीज क्या उसकी नकल कर रहे थे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर यूज इन देयर आउन सेंटेंस। अब फिस्ट क्या है बच्चों, आपको क्या है कि अपने टीचर के साथ ऐसे डिस्कस करना है और इनसे जो वर्ड हैं इनसे आपको क्या बनानी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है हमको, ये जो वर्ड दे रखे हैं वर्ड से हमको क्या सेंटेंस बनाने हैं। तो फिस्ट मीन्स होता है घुसा मारना ना, तो ही फिस्ट ऑन हिज टेबल, उसने अपने टेबल पर क्या मारा, उसने घुसा मारा ना। नेक्स्ट क्या है बैक ट्रिक, तो ही ऑलवेज नो इजी ट्रिक, उसको इजी ट्रिक उसको। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है क्लेवर, तो मंकीज आर क्लेवर, है ना, मंकीज आर क्लेवर है। आप WRE कर सकते हो ना, क्योंकि मंकीज बच्चों पहले भी क्लेवर थे अभी भी क्लेवर है, इसीलिए मैंने इसमें आर लगाया, प्रेजेंट टेंस लगाया है। बाकी चाहो तो आप स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें आप वर भी कर सकते हो, क्योंकि मंकीज बच्चों वास्तव में हमेशा चालाक होते हैं। तो बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट हमारी वर्कशीट नंबर 66 के बारे में। बच्चों वर्कशीट नंबर 66 के बारे में बात करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और इजी लैंग्वेज में आप सारी चीज़ों को बच्चों आप समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ बच्चों में। तो देखिए यहाँ पर क्या बच्चों कंटेम्प्ट से कॉम्पिटेंसी है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसका लेवल जो बच्चों इजी लेवल है। WH वर्ड का यूज़ करना है। WH वर्ड क्या होते हैं बच्चों, हु होता है ना, हुम होता है, ठीक है ना, वेयर होता है ना, वाई होता है, ठीक है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है। तो ये सब WH वर्ड नहीं है बच्चों। तो देखो यहाँ पर इतने WH वर्ड देखें, वर्ड के मीन्स तो क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, वर मीन्स होता है, वेयर मीन्स होता है बच्चों कहाँ, वेयर मीन्स कब, समय के लिए, ठीक है ना, कब आप कब गए कब आए, हु कौन, है ना, आप कौन हो, हाउ कैसे, ठीक है ना, तरीका पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए हाउ का यूज़ करते हैं। तो बच्चों पहला ही हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें इनमें भरना है खाली जगह दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, तो यहाँ पर कौन के लिए क्या आ जाएगा, हुआ जाएगा, हु इज़ दैट गर्ल, तो सी इज माई कजन, है ना, वो कह रहा है कि भाई वो मेरी क्या कजन है, मेरी चचेरी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर यू वियरिंग दैट कोट, आपने कोट क्यों पहन रखा है, तो बिकॉज इट इज कोल्ड, क्योंकि ठंड पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों क्या है यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा बताओ, यहाँ पर यूज होगा क्या बताइए, वाई यहाँ पर यूज हो जाएगा WHY। नेक्स्ट है खाली जगह हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, तो आई गो टू स्कूल बाय बस ना। अब ये क्या है कि आप कहाँ रहते हो, तो बच्चों वियर, है ना, कहाँ के लिए क्या समय के लिए क्या है, वियर यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो ये हमारी वर्कशीट बच्चों इस टाइप से अपनी कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। मैच द क्वेश्चन विद द
आंसर। अभी देखो इनको आपको मैच करना है बच्चों। अब अलग अलग कलर से मैंने मैच किया हुआ है ताकि आपको मैच करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए बच्चों, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से मैंने इसको मैच कर रखा है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ईजी ट्रिक में, बिल्कुल सरल ट्रिक में मैं आपके लिए सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो इसलिए आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो आई एम ए सिंगर, है ना, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ मिल गया पहला क्वेश्चन, थर्ड लाइन में मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज योर फोन, इट इज़ माई बैग, इट इज़ इन माई बैग, है ना, ये मेरा फ़ोन कहाँ पर है, मेरा फ़ोन मेरे बैग में है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई डू यू स्लीप अर्ली, आप जल्दी क्यों सोते हो बच्चों, तो देखो इसका आंसर किधर है, बिकॉज आई नीड टू वेकअप अर्ली, क्योंकि मुझे क्या जरूरत होती है सुबह जल्दी जगने की ना, सुबह जल्दी जगता हूँ इसलिए रात को भी जल्दी सो जाता हूँ। हु इज़ दैट वुमन, वुमन कौन है, तो सी इज माई आंट, वो मेरी क्या है, आंट है, मेरी आंटी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, है ना, तो मेरे फादर कितने ओल्ड है बच्चों, बताओ बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज 32 ईयर्स ओल्ड, है ना, वो 32 साल के बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट वाला तो कहीं मिल नहीं रहा बच्चों, तो लास्ट वाला को आप आराम से आप बुला सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट वाला जो है मैंने छोड़ रखा है बच्चों, वो आपके लिए छोड़ रखा है कि आपको इसे मिलाना है। अब आप इसको आराम से आप मिला सकते हो। तो मिलाने के लिए देखो आपको पहले ही पता है कि एक ही बचा हुआ है, तो व्हेन डू गो टू ऑफिस, है ना, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कब जाते हो, तो आई गो टू ऑफिस बाई 9 o'clock, है ना, तो ये बच्चों ये यहाँ पर इसका मैच हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जब बचा हुआ तो बच्चों उसी लास्ट वाले में मैच होगा वो, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 66 भी कंप्लीट होती है। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर आप किस टाइप की आपको वीडियो लगी बच्चों, उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई वर्कशीट के साथ में, तब तक के लिए आप बच्चों सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए होता था, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। आपके लिए नई वीडियो और नई ट्रिक के साथ में मैं बहुत ही ईजी विधि के साथ में बच्चों, ईजी मेथड के साथ में आपको वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।